हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, भाई बहन, आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग अगर सीटेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मेरे भैया बहन, भाई लोग, सभी लोग, दोस्त लोग, जो भी आप मुझे माने, बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पकड़ लीजिए। पढ़ाई थोड़ा कम कर लीजिए, चल जाएगा मेरे दोस्त, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके दिमाग में छपा रहना चाहिए। क्योंकि मेरे प्यारे, आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपको प्रश्न पूछने का तरीका नहीं पता है तो आप कभी भी एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे। 1 नंबर 2 नंबर से हमारे भाई बहन इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत हल्के में ले लेते हैं। तो आइए आज हम लोग अपना जो, याद रख लीजिएगा, ये 15 दिसंबर का पेपर है, ठीक है। 15 दिसंबर 2024, और 2024 की पूरी सीरीज हमने कंप्लीट करवा दी है। कल से 2023 की क्लासेस चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, ठीक है। ऐसे आगे से पीछे की तरफ हम बढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, एक बड़ी सुंदर लाइन किसी ने कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। प्यारे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बार बार पढ़ेंगे ना तो सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आप पढ़े भी नहीं है तब भी आप उसको हल करने के जो तरीके होते हैं वो आप समझ जाएंगे। तो आप वैसे भी बहुत सारे 10-20 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो प्यारे आइए, हाँ, एक और सूचना, अगर आपको नोट्स परचेज करना है तो प्यारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप नोट्स परचेज कर सकते हैं, जिसका प्राइस मात्र 199 रुपीज है। जिसमें आपको एसएसटी मिलेगा प्यारे, जिसमें आपको सीडीपी मिलेगा प्यारे, और जिसमें आपको फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी की नोट्स प्रॉपर मिलेगी, ठीक है। बाकी और कोई भी जानकारी आपको चाहिए, आप दिए के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लेना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे, और देखते हैं आज हम लोग क्या हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये बाबू देखिए, हिंदी एक ऐसा पेपर है, यहाँ आपसे 1 या 2 नंबर की गलती चल जाएगी, लेकिन अगर आप 10 या 12 नंबर गलत करें तो अपने आप को बहुत पीछे कर देंगे। तो आइए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो। यह बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उनके लिए आत्मनिर्भरता का गुण क्या है, अनिवार्य है। युवाओं को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने बड़ों का सम्मान करें और छोटे से कोमलता का व्यवहार करें। यह बात आत्म मर्यादा के लिए आवश्यक है। नम्र होना एक बहुत बड़ा गुण है। नम्र होने का मतलब दब्बूपन से नहीं है। दब्बूपन की स्थिति में संकल्प क्षीण और प्रज्ञा मंद हो जाते हैं। आत्मनिर्भरता के साथ साथ उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, ये सभी हमारे चारित्रिक गुणों में समावेशित होने चाहिए। प्यारे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं बार बार ऊपर नीचे करूंगा तो समय बहुत जाया जाएगा, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और फिर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैंने सॉल्व किया, तब मैं आपके लिए इसको ऐसा बता रहा हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं बार बार करूंगा तो समय ज्यादा लगेगा। पहला क्वेश्चन है, आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक माना गया। अभी ऊपर आपने पढ़ा था, ठीक है, क्या आवश्यक माना गया है। तो देखिए एक ही लाइन है कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। देखिए हूबहू लाइन मिल रही, इसी से आपको ढूंढ के आंसर देना है। तो अब बताइए इसमें 91 का क्या हो जाएगा प्यारे, तीसरा हो जाएगा मानसिक स्वतंत्रता। क्या हो जाएगा प्यारे, मानसिक स्वतंत्रता। दूसरा, मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए। अभी हमने बताया था ना, ये लिखा है, जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उनके लिए आत्मनिर्भरता का गुण। देखिए ये आत्मनिर्भरता पहला हो जाएगा। अब देख रहे हैं ना कैसे मिला, इसीलिए बोल रहा हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं डायरेक्ट आंसर आपको कराऊंगा, आप ढूंढिएगा। जब आप मेहनत करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगला प्रश्न 93, युवाओं में किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई है, सॉरी, युवाओं से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की गई है। 93 का राइट जवाब क्या होगा, आप लोग बताइएगा जरा। तो छोटे से कोमलता का व्यवहार करना, यही वाला तो अभी आपने पढ़ा था।
दब्बूपन की स्थिति किस परिणाम की ओर ले जाती है? मुझे बताइए, अभी मैंने पढ़ाया था, किसकी ओर ले जाएगी? क्षीण संकल्प की ओर ले जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, आत्मनिर्भरता के साथ चरित्र में कौन से गुण आवश्यक माने गए हैं? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा प्यारे, उत्साह एवं श्रद्धा। ठीक है, संस्कार शब्द से विशेषण बनेगा, तो संस्कार से, अब आप पढ़ो, देखो संस्कार से संस्कृत तो बनेगा नहीं, संस्कर्ता तो अच्छा ही नहीं लग रहा है, संस्कारी तो अच्छा नहीं, तो संस्कारी ही तो बनेगा जो अच्छा भी लग रहा है पढ़ने में। ऐसे भी आप देख सकते हैं। परम आवश्यक का संधि विच्छेद क्या है? तो परम धन आवश्यक, परम धन आवश्यक, इसको मत लगा देना जल्दी में, आवश्यक होता है, तो ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 98। ठीक है, ता प्रत्यय, ऐसे याद रखिएगा, जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय, तो ये पास से प्रत्यय, पास से पीछे, हमेशा पीछे मिलेगा। तो पूछा ता, जीवन में ता है नहीं, प्रज्ञा में ता है नहीं, आवश्यक में ता है नहीं, सम्मान में ता है नहीं। अच्छा, प्रयोग करना सही है, सॉरी, किसमें प्रयोग करना सही है? तो अब देखो इसको इस तरीके से करेंगे, जीवनता सही लग रहा है नहीं, प्रज्ञाता सही लग रहा है नहीं, आवश्यकता, आवश्यकता सही लग रहा है, सम्मानता गलत लग रहा है, तो आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा प्यारे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। मर्यादा पूर्वक जीवन से क्या आशय होता है? 99 का जवाब देना है, एक सदाचारी जीवन जीना। ठीक है प्यारे, चलिए अब ये कविता है, इसको पद्य बोला जाता है प्यारे, इसको पद्य बोलते हैं, ये कविता है। ठीक है, उसको गद्य बोलते हैं। एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। जो मेरे पास नहीं था उसे ही मैं कविता में लाता रहा, जल प्रपात देवता पूर्वज बचपन के घर के सामने छूट गए, कठ चंदन और बकौली के पेड़ मैं कविता में नहीं लाया, मोहल्ले की खुली हुई बदबूदार नालियां, कभी उफनता क्रोध कभी अचानक हुआ उल्लास, मैं कविता में बच पाया जो मेरे पास नहीं था। यह भी एक मोहक भ्रम है कि कविता कुछ बचा पाती है, पर बचाकर होगा क्या, बस कविता जरूर भारी हो जाएगी। आपने पढ़ लिया, स्क्रीनशॉट रखिए। अब मैं जैसे जैसे समझाऊंगा आपको देखते हुए चलना है। रचनाकार कविता में किसका चित्रण नहीं कर सका? नहीं शब्द को ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा और इसका उत्तर दीजिएगा। तो झरनों का किया है, चंदन के वृक्ष का किया है, पूर्वज का किया, अपने क्रोध का नहीं किया है। तो 100 का राइट जवाब मिला। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 101 पर चलते हैं। रचनाकार को किस प्रकार का भ्रम है कविता द्वारा कुछ संरक्षित किया जा सकता है? बताइए। तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, रचनाकार द्वारा कविता में किसका चित्रण किया जाता रहा? बताइए किसका चित्रण? 102 का राइट जवाब हो जाएगा जल प्रपात का। किसका? जल प्रपात का। चलिए आगे चलते हैं। 103, रचनाकार ने कविता में क्या संजोने का प्रयास किया है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा प्यारे, जो स्वयं उसके पास नहीं था। कविता जरूर भारी हो जाएगी में कवितापन के भारीपन से क्या आशय है? कविता में शब्दों की संख्या का अधिक होना, कविता में भावों की गंभीरता होना, कविता का क्लिष्ट होना, कविता का अरुचिकर होना। देखिए, तो इसका जो राइट जवाब आपको निकलेगा कि क्लिष्ट होना तो होगा नहीं और कविता अरुचिकर तो होगी नहीं। तो कविता में शब्दों की संख्या भी अधिक होना नहीं है, कविता में भावों की गंभीरता का होना। ठीक है, ये इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 105 क्या कह रहा है ये देखते हैं। जल प्रपात का सामासिक विग्रह क्या होगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा जल का प्रपात। क्या होगा? जल का प्रपात। अब आगे चलते हैं। भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? राइट जवाब दो। भाषा अधिगम केवल, अब जहां भी आपको केवल शब्द मिले उस उत्तर को तुरंत काट देना, ये तो गलत है। मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होती है। ठीक है, अभी इसको रखते हैं, आगे चलते हैं। विज्ञान और गणित के अधिगम के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं है, तो गलत है भैया। बिना भाषा के आप कैसे पढ़ोगे? भाषा अधिगम अवचेतन रूप से घटित नहीं होता भैया, चेतन रूप से घटित होता है, इसलिए दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए चलते हैं 107 की तरफ। रोना, कूजन और बबलाना भाषा विकास के किस चरण की अवस्था के अंतर्गत आता है? बताइए। 107 का राइट जवाब देना है। तो भाषिक में तो आएगा नहीं, ये पूर्व भाषिक में आता है। ठीक है। 108 का राइट, गर्वित अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों से हिंदी में बातचीत करता है। जब अध्यापक उसे बुलाते हैं तब वह तुरंत अंग्रेजी में उत्तर देता है। यह किसका उदाहरण है? कोड मिश्रण, बोलियां, सामाजिक भाषिक, कोड अंतर या कोड स्विचिंग। इस 108 का राइट जवाब क्या होने वाला है? बताइए। इसे कोड स्विचिंग क्या होता है? अपनी स्विच को चेंज कर देना, अपने मोड को चेंज कर देना, कोड अंतरण कहलाता है। ठीक है। 109, निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृत सिद्धांत से संबंधित नहीं है? नहीं शब्द को गोला बनाओ। बताइए। सामाजिक अंतःक्रिया, सहारा देना, निकट विकास का क्षेत्र, भाषा अर्जन उपकरण। तो इसमें कौन सा नहीं है? सामाजिक अंतःक्रिया इन्होंने दिया है। इन्होंने कहा है कि बच्चा समाज में अंतःक्रिया करके सीखता है। बच्चे को स्कैफोल्डिंग, सहारा देना, इन्हीं से जुड़ा है। निकट विकास का क्षेत्र, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इन्हीं से जुड़ा है। भाषा अर्जन उपकरण इनका नहीं है। तो राइट जवाब यही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 110 की तरफ चलते हैं। प्रत्येक अधिगम प्रतिफलों के बारे में उल्लेख करता है जिसका तात्पर्य है। तो 110 का राइट जवाब क्या होगा? पाठ पुस्तक की विषय वस्तु को ध्यान में रखना नहीं। शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन, बिल्कुल ठीक है। अब यही राइट जवाब है तो आगे क्या चले? सभी पाठकों को पूरा करना गलत है। अध्यापक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन गलत है। 111, अपने फोन की संपर्क सूची में किसी का फोन नंबर ढूंढना किसका उदाहरण है? बारीकी से पठन करें, समीक्षा करें, सरसरी तौर पर आप पठन करेंगे, जिसे स्किमिंग बोलते हैं, सर्वेक्षण करना। तो देखिए, जब आप फोन नंबर ढूंढते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी नहीं ढूंढते हैं, स्पीड में ढूंढेंगे तो आप पाएंगे ही नहीं, तो ये तो होगा नहीं। कोई सर्वेक्षण थोड़ी करें तो ये भी नहीं होगा। समीक्षा नहीं करें, बारीकी से पठन करेंगे तभी उसका नाम आपको मिलेगा। 112, बच्चों को नए शब्दों के अर्थ सीखने के स्थान पर उन्हें संदर्भ में नए शब्द देने का क्या परिणाम हो सकता है? 112 का राइट जवाब देखते हैं। बच्चों को भ्रमित करेगा? नहीं भैया। कंठस्थीकरण तो वैसे ही गलत है। शब्द की बेहतर समझ बनाने में मदद करेगा, बिल्कुल दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। समय की बर्बादी गलत है। चलिए आगे चलते हैं। 113, लेखक का वह कौन सा प्रकार है जिसमें लेखक बहुधा स्वयं को एक पात्र, कभी नहीं भी के रूप में प्रस्तुत करता है और वृत्तांत सुनाता है? 113 का राइट जवाब क्या होगा? अब वृत्तांत सुना रहा है तो वृत्तांतमक कहलाया जाएगा। ठीक है। चलिए 114 की तरफ चलते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा में विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज करें? इस उद्देश्य के लिए आप किस गतिविधि का अनुपालन करेंगे? तो 114 का राइट जवाब होगा चर्चा का। जब हम चर्चा करेंगे तो बच्चे अधिक से अधिक भाग लेंगे। 115, एक श्रोता जब किसी बात को सुनते समय विशेष या सूक्ष्म विवरणों को सुनता है तथा समस्त श्रोतीय शब्दों और शब्द क्रम प्रतिमानों की पहचान करता है, इस श्रवण प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा प्यारे, बॉटम अप प्रक्रियाएं कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 116, लघु कथा कहते समय पठन के दौरान कौन सी गतिविधि होगी? बताइए जरा। 116 का राइट जवाब आप सभी को देना है प्यारे। ठीक है। तो इसका राइट जवाब होगा शिक्षार्थी कहानी की घटनाओं के बारे में अनुमान नहीं लगाते। भैया ये गलत है। शिक्षार्थी दो दो के जोड़ों में पठन करते हैं और एक दूसरे को पढ़कर सुनाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। शिक्षार्थी कथाकार के जीवन संबंधी विवरणों की चर्चा करते हैं। नहीं, ये गलत है। अध्यापिका नए शब्दों के अर्थ पूछती है और उन शब्दों से वाक्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। गलत है। तो 116 का राइट जवाब आपका दूसरा हो जाएगा। 117, किसी एक कक्षा में आप प्रश्न पूछने के स्थान पर विद्यार्थियों को एक संक्षिप्त पाठ्य सामग्री देकर उस पर आधारित प्रश्न बनाने के लिए कहते हैं। इस कार्य का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तो 117 का राइट जवाब क्या होगा? आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी कुशलतापूर्वक प्रश्न बनाएं। बिल्कुल गलत है। प्रश्न बनाने के अपने काम में उनकी मदद लेना गलत है। अपने शिक्षार्थियों को यह अनुभव करवाना कि प्रश्न बनाना कितना कठिन कार्य, अरे यार ये नहीं करना है। जाहिर सी बात है चौथा सही हो जाए, क्योंकि यहाँ समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन करना है।
अगला है 118 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। भाषा आकलन का उद्देश्य किसका मापन करना है, इसका राइट जवाब क्या होगा, तो हो जाएगा प्रत्येक शिक्षार्थी ने अपने सहपाठी की तुलना में कितना सीखा, गलत है। विद्यार्थी की समग्र या योगात्मक उपलब्धि, गलत है। शिक्षार्थियों की भाषा उपलब्धि, गलत है। चौथा राइट जवाब हो जाएगा उसकी भाषाई जो निपुणता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का क्या उद्देश्य होता है, इसका राइट जवाब दीजिए। तो इसका उद्देश्य होता है शिक्षार्थियों को अधिगम कार्य में संलग्न करना, नहीं, शिक्षार्थियों के अधिगम प्रतिफलों के प्रति आशान्वित होना। क्या ये सही है, अभी ठीक तो लग रहा है, देखते हैं। कक्षा में अनुशासनहीनता को कम करना, गलत है। शिक्षार्थियों का कक्षा में ध्यान आकर्षित करना, गलत है। दूसरा राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 120 आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हिंदी का। आपकी एक विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती है और अक्सर उसके चित्रों को संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए कहानी पुनः कहती है, यह किसका उल्लेख है? बढ़िया प्रश्न है, जल्दी से बताइए। तो चलिए हम ये प्रश्न आपको होमवर्क देते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। जो पूरा वीडियो देख रहे हैं वो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा और वहां पर इसका आंसर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप सभी को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर इसका PDF आपको फ्री में मिल जाएगा। आप लोग जाके देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, जो भी सूचना रहेगी वो आपको दी जाती रहेगी। चैनल पे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।